पीपल ऑफ गॉड सालूम बी पीस विथ यू। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के लोगों में आज ऐसे टॉपिक को आपके सामने में बांटना चाहूँगा जो हमारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक को जानने के बाद आपका जीवन पूरा तरीक़ा से बदल जाएगा। आप लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। हालेलुया। हम जब पहले राजाओं और दूसरे राजाओं की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक स्पिरिट के बारे में, स्पिरिट ऑफ जेजबेल। क्या है जेजबेल के स्पिरिट? व्हाट इज स्पिरिट ऑफ जेजबेल? क्या है इज़बेल की स्पिरिट? इज़बेल की स्पिरिट अपने लोगों, हमारे लोगों के जीवन में कैसे काम कर रही है? जब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो जेजबेल की स्पिरिट परमेश्वर के नबियों को, भक्तों को मार दे रही है। परमेश्वर के लोगों को मार रही है जेजबेल की स्पिरिट। तो बाइबल में लिखा है कुछ भविष्यद्वक्ताएं एक कुएं के अंदर जाके छुप गए और प्रार्थना कर रहे थे। उन लोग भविष्यद्वक्ताएं, वो इज़बेल बाल देवता की प्रतिष्ठा करने वाली एक लेडी थी जो बाल देवता को प्रतिष्ठित करके बाल देवता को मानती थी। प्रियो, जब वो भविष्यद्वक्ताओं को जो मार रही थी, भविष्यद्वक्ताओं को जब मार रही थी, जो स्कूल ऑफ प्रॉफिट जो चल रहे थे उनको वो ख़त्म कर रही थी, उसको ये पता नहीं है। प्रियो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जेजबेल की स्पिरिट भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर ही क्यों है, परमेश्वर के भक्तों के ऊपर ही क्यों है? अधिकतर वहाँ लिखा है परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को उसने मरवा दिया। वाई? क्यों उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को मारा? क्यों? कुछ तो रीजन था, इस कारण से परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को जेजबेल ने मारा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज जेजबेल की स्पिरिट ये नहीं चाहती है कि भविष्यद्वक्ताएं खड़े हों, भविष्यद्वक्ताई से कई उठ खड़े हों, क्योंकि पता है अगर एक बड़ी भविष्यद्वक्ताई सेवकाई अगर उठ खड़ी हुई, अगर एक भी माइटी प्रॉफिट अगर खड़ा हो गया तो जानती है जेजबेल कि मेरा किंगडम खत्म हो जाएगा। वो जानती है मेरा नाश हो जाएगा। हालेलुया। इस कारण से आज जेजबेल की स्पिरिट हमारे जवानों के ऊपर काम कर रही है कि पता है प्रियो, आज से 2030 तक इंडिया जवानों का देश कहलाने जा रहा है। इस कारण जेजबेल की स्पिरिट हमारे जवानों को पकड़ रही है कि वो जानती है अगर परमेश्वर के राज्य में अगर जवान खड़े हो गए तो मेरा किंगडम खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखें, वो जेजबेल की स्पिरिट आज भी काम कर रही है। हमारे नबियों को, हमारे भविष्यद्वक्ताओं को उसकी बुलाहट में वो खड़ा होने नहीं दे रही है, वो रोक रही है। क्या है जेजबेल की स्पिरिट? गॉड टीच मी, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। गॉड टीच मी, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। पर जेजबेल की स्पिरिट एक खतरनाक स्पिरिट में से एक है जो आज हमारे लोगों के जीवन में काम कर रही है। ना, जो आप सोच रहे वो नहीं। और ठीक है, मेकअप वो सब ठीक है, यहाँ तक लड़कों के लाइफ में भी जेजबेल की स्पिरिट काम कर रही है। अपने आप को जांचे और परखे और अपने कॉलिंग में खड़ा हो जी, क्योंकि हमें जेजबेल के किंगडम को ख़त्म करना है और जेजबेल ये नहीं चाहती है कि उसका किंगडम ख़त्म हो। आज वो भविष्यद्वक्ताओं को खड़े होने नहीं दे रही है। बट उस समय में बाइबल में क्या लिखा है, इधर जेजबेल 500 भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा कर दिया, कटवा दिया, भविष्यद्वक्ताओं को कटवा दी बोलते। लेकिन उसी 500 भविष्यद्वक्ताओं को
वो कटवा रही है, स्कूल ऑफ प्रॉफिट को ख़त्म कर रही है। बट उसे पता नहीं है कि परमेश्वर एक एलिया नाम के व्यक्ति को खड़ा कर रहा है, एलिया नाम के एक व्यक्ति को बना रहा है। प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप कुछ समय आप सीख रहे हैं कुछ चीज़ के बारे में तो याद रखें। अगर आप किसी चीज़ से, दुख से या पीड़ा से गुजर रहे हैं, एक बात याद रखें, एक बड़ी बुलाहट आपके पीछे है, एक बड़ी बुलाहट आपके पीछे। परमेश्वर उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, जब परमेश्वर को ना ज़रूरत आपको पड़ेगा, परमेश्वर आपको रेडी कर रहा है प्रियो, परमेश्वर आपको रेडी कर रहा है, आपको धीरे धीरे रेडी कर रहा है, आपको बना रहा है। और एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर बोलेगा अब 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 इस मिसाइल को लॉन्च करना पड़ेगा। परमेश्वर बोलता है अब इस मिसाइल को लॉन्च करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बोलता है वो एक मिसाइल को बना रहा हूँ, एक एटम बम को बना रहा हूँ, बोलता है जो एक बड़ा विस्फोट को करेगा करके। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये आपके लिए प्रोफेसाई है। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रोफेसाई फॉर यू। परमेश्वर आपको आने वाले समय में एक धमाकेदार तरीके से यूज़ करने के लिए तैयार हूँ, बोलता है। परमेश्वर के लोगों, उधर जेजबेल स्कूल ऑफ प्रॉफिट को मरा रही है, बट एक एलिया नाम का लड़का तैयार हो रहा है, एक एलिया नाम का भविष्यद्वक्ता खड़ा हो रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसे एलिया को तैयार किया जा रहा था जेजबेल के किंगडम को ख़त्म करने के लिए। परमेश्वर के लोगों, जेजबेल की स्पिरिट आज हमारे लोगों को ऐसे पकड़ के रखा है, हमारे जवानों को ऐसे पकड़ के रखा है, खतरनाक टाइप के। आज के डेट में, इस समय में, ये वीडियो 2025 में शूट हो रहा है और आज के समय में जेजबेल की स्पिरिट भयानक रीति से काम करी है, वो भी हमारे लोगों के बीच में, हमारे भविष्यद्वक्ताओं के, हमारे जवानों के बीच में, कि उनके कॉलिंग में खड़ा मत हो सके, वो गिरा दे रही है। क्यों? पता है जेजबेल को, पता है जेजबेल को आपके पास कुछ तो ऐसा है जो सारी दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी है। आपके अंदर ऐसा कुछ तो है, कुछ तो है जो जेजबेल नहीं चाहती है प्रकट हो। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा और जेजबेल की स्पिरिट में दो अंतर मैं बताता हूँ आपको। जेजबेल की स्पिरिट हमेशा फ्रेम में आना चाहिए, फ्रेम में, लेकिन पवित्र आत्मा कभी फ्रेम में नहीं आता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को सामने करता है। जब जब बाइबल में हम जब पढ़ते हैं, पुराने नियम में जब परमेश्वर के समय था तो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को प्रकट किया। उसके बाद यीशु मसीह का समय आया, उस समय भी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को प्रकट किया। उसके बाद प्रेरितों का समय आया, उस समय भी पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को प्रकट किया। वो कभी भी अब सामने नहीं आया पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा जानता है अपने लोगों को यूज़ करना। ये भी एक टॉपिक है, पवित्र आत्मा जानते हैं अपने लोगों को यूज़ करना। वो मास्टर है अपने फील्ड में। अगर इसके बारे में बात करना चालू करूँगा तो ये टॉपिक बहुत लंबा चले जाए, लेकिन मेरा टॉपिक है जेजबेल ऑफ स्पिरिट। परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमेशा पीछे छुप कर काम करता है, लेकिन जेजबेल की स्पिरिट हमेशा फ्रेम चाहती है, फ्रेम, हमेशा फ्रेम में आना चाहती है जेजबेल की स्पिरिट। सेकंड, वो परमेश्वर के नबियों को खड़ा होने के लिए नहीं दे रहे हैं। वो परमेश्वर के नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को, अपोस्तलों को, परमेश्वर के दासों को, भक्तों को खड़ा होने नहीं दे रही। थर्ड, वो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराती है। दो भाइयों के बीच में ना झगड़ा उत्पन्न कराती है जेजबेल की स्पिरिट। जेजबेल की स्पिरिट हमेशा आपको नीचा कराएगी, आपको झुकाएगी। आई विल बी लर्न, मैंने ये सीखा है, परमेश्वर ने बारीकी से मेरे को सिखाया, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज भविष्यद्वक्ताओं को खड़े होने की जरूरत है।
आज भविष्यद्वक्ताओं को खड़े होने की जरूरत है, माइटी प्रॉफिट्स को खड़े होने की जरूरत है। पता है क्यों? एक भविष्यद्वक्ता ही रहता है जो ना दुष्ट आत्माएं भविष्यद्वक्ताओं से डरती है। या पीपल ऑफ गॉड, ये समय भविष्यद्वक्ताओं का खड़े होने का है। ये समय भविष्यद्वक्ताओं का खड़े होने का। आए बोल रहा हूँ, जिसे उस समय में एलिया के द्वारा परमेश्वर ने जेजबेल को खत्म किया, और आप वो भविष्यद्वक्ता है जो इस समय के जेजबेल की किंगडमों को खत्म करोगे। परमेश्वर के लोगों, खड़े हो जाओ जेजबेल के किंगडम के विरुद्ध। हमें जेजबेल के किंगडम को खत्म करना है। हमें भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो पुत्र अपनी माता पिता का बात नहीं मानता है, उसके आँखों को चील नोच के खा लेते करके बोलता है। मतलब ये है, भविष्यद्वक्ताओं दुष्ट आत्माओं के ऊपर हावी हो जाते हैं। इस कारण से जेजबेल नहीं चाहती है कि भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो। इस कारण नहीं चाहती है भविष्यद्वक्ताएं उठ खड़े हो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिले में एक बड़ी भविष्यद्वक्ताई सेवकाई उठ खड़ी हो। एक बड़ी भविष्यद्वक्ताई सेवकाई उठ खड़ी हो, क्योंकि प्रॉफिट्स ही हैं जो जेजबेल के किंगडम को खत्म करेगी। आज हमें माइटी प्रॉफिट्स की आवश्यकता है, और वो माइटी प्रॉफिट्स, वो सामर्थ्य भविष्यद्वक्ताएं आप है। आप खड़े हो जाए अपने कॉलिंग में, आप अपने हथियार को बांध लीजिए। हमें जेजबेल के किंगडम को ख़त्म करना है। मैं आज आपके सामने एक वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो को शूट करने के पहले 3 बार ये वीडियो ऑफ हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि दुष्ट आत्मा भी नहीं चाहता है कि मैसेज अब उसके लोगों के बीच में जाए। आपको खड़ा होना है जेजबेल के किंगडम के विरुद्ध। उस समय एलिया खड़ा हुआ, अब ये समय आपका है कि आप जेजबेल के विरुद्ध खड़े हों। वो भविष्यद्वक्ताओं को अपने कॉलिंग में खड़े होने नहीं देती, वो अपने दासों को खड़े होने नहीं देती है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके साथ है, और आपके द्वारा जेजबेल के किंगडम को वो ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ बोलते हैं। परमेश्वर के लोगों को आइए कुछ समय प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। लॉर्ड, विल वी प्रे लॉर्ड, दैट इज योर पीपल्स, ये तेरे लोग हैं लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, बी रेज अप माइटी प्रॉफिट्स लॉर्ड। एक बड़ी भविष्यद्वक्ताई सेवकाई, एक सामर्थ्य भविष्यद्वक्ताई सेवकाई उठ खड़े होने पाई यीशु के नाम से खुदावन प्रभु जी। पिता, तेरा वचन बोलते हैं, संसार आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दास भक्तों को, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों की प्रकट होने की बाट चोरी करके बोलता है यीशु के नाम से प्रभु। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, खुदावन परमेश्वर, यहाँ से एक बड़ी भविष्यद्वक्ताई से इकाई उठ खड़ी हो कि वो जेजबेल के किंगडम को हम खत्म कर सके यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आई विल बी प्रे, दिस इज योर पीपल लॉर्ड। परमेश्वर, एक बड़ी भविष्यद्वक्ताई से इकाई उठ खड़े होने पाई यीशु के नाम से। एक बड़ी भविष्यद्वक्ताई उठ खड़े होने पाई यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते, सारी आदर में मुझे लला प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।